आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन। इस नस्ट इक्वेशन से कई सारे क्लास 12th केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, यानी इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। देखो, अगर कोई हमारे पास सेल होता है, ठीक, उस सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी विद्युत विभव निकालना है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में नस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम समझ लेंगे यह समीकरण सेल के विद्युत वाहक बल यानी सेल का जो ईएमएफ होगा और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सक्रियता में संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, फिर इसकी हम प्रूविंग देखेंगे। तो कोई सेल होता है, सेल जानते हो ना आप कैसे बनता है भाई, ये सेल बनता है इस तरीके से सेल बनता है ना, जिसमें क्या होता है, जैसे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसमें कॉपर की रॉड डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेल के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो अगर ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करना है तो हमें नस्ट इक्वेशन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है बेटा, अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। इसका डेरिवेशन कैसा होता है, देखो, जैसा कि वी नो दैट, हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डिफरेंस इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, यानी डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है बेटा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक, वहीं पर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी डिफरेंस इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, कंडीशन देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि नस्ट इक्वेशन जहाँ पर अप्लाई होगी वहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कंसंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बेटा देखो, आगे हमें पता है जैसा क्या कि ऊष्मागतिकी के नियम से, ऊष्मागतिकी का नियम आपने अगर पढ़ा होगा तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। ठीक, डेल्टा जी जैसा कि आप जानते हो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। आर क्या है हमारा, एक गैस कांस्टेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मैं पहले वाले सीट में आपको दिखाई दे देता हूँ। देखो, ये हमने फॉर्मूला बना लिया, ठीक, और हमें ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता थी, तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, जो ऊष्मागतिकी के नियम से ये जो इक्वेशन है इसमें रखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस का एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, दोनों ओर माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं, हम दोनों साइड क्या करेंगे, इधर भी माइनस एन एफ और इधर भी पूरे में माइनस एन एफ का डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो देखो, ये माइनस से ये माइनस कैंसिलेट, एन एफ से एन एफ कैंसिलेट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिलेट हो गया, ये इतना कट गया। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ पर प्लस का 2.303 RT अब माइनस एन एफ लॉग क्यू, यह बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग क्यू। ठीक, अच्छा, एफ क्या होता है, ये फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, तो देखो, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू रख दी तो ये इक्वेशन बन गई, यानी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस का 2.303 RT अपॉन एन 96500 लॉग क्यू। अच्छा, आर जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो अगर इन सभी वैल्यू को बेटा मैं इसमें रख देता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद में ये जो हमारी नस्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये जो हमारी नस्ट इक्वेशन आई, ये वाला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल मतलब सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग, और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। दो कंडीशन और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट।
देखो पहली कंडीशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। तो देखो ये मेटल है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। n मतलब एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पर जो होगा E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट, है ना, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग। अब देखो यहाँ पर क्या था, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है, क्या था यहाँ पर, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, ये m की पावर n पॉजिटिव, और रिएक्टेंट क्या है नीचे, ये रिएक्टेंट आ जाएगा। अगर हम m बराबर 1 मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.0591 n लॉग और m, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन अगर रिडक्शन हो बेटा, तो देखो रिडक्शन में क्या होता है, अगर रिडक्शन में होगा m पॉजिटिव प्लस m n e, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर मेटल मिल रही है हमें, ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ERP ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, और अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है इसमें m और रिएक्टेंट क्या है, m की पावर n प्लस। तो अगर m इक्वल टू हम 1 रख देते हैं तो उस कंडीशन में हमें सूत्र जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो मिल जाएगा E इक्वल टू, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m की पावर प्लस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अब ये समझो कि ये जो न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो यार बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।